गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। कौन कौन है जो इस जर्नी में नया है? मैनिफेस्टेशन और ये सब किसी ने नहीं किया है ऐसा कुछ? रेज हैंड। हैंड रेज करिए। आ, स्मिता जी। स्मिता जी ने कहा है कि उनका नहीं है। कहाँ से आप स्मिता जी? नाइजीरिया। ओके। और कोई है? एनीवन एल्स? नहीं। तो मैं मंजुश्री लुहारुका हूँ फ्रॉम कोलकाता। आज हम लोग सीखेंगे मैनिफेस्टेशन टूल्स। तो मेरे जीवन में ये आई कोरोना में मैजिक बुक से। मैजिक बुक में पहले सीखा, फिर काफ़ी कुछ मैजिक हुआ, मैनिफेस्टेशन भी हुआ बहुत कुछ। तब से मेरा ट्रस्ट बढ़ गया। और ये कौन कौन मानता है कि द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच समवन? मानते हैं? टाइप यस और नो। मानते हैं? देखिए, उसका एग्जाम्पल देते हैं। बचपन में जो हमारी एज के हैं, 50+ है, वो लोग क्या बोलते थे? हम लोग तब ABCD कैसे सीखे थे? नॉर्मली ABCD, लाइक दिस। और जब अपने बच्चों को सिखाया तब कैसे सीखे? A सेज अ, B सेज ब, C सेज क। मतलब अपने बच्चों को भी पढ़ाया तो कुछ सीखा। नहीं पढ़ाते तो नहीं सीखते, है ना? इसलिए हमेशा अगर कुछ सीखना है तो हम लोगों को कुछ सिखाना चाहिए। किसी को भी सिखाओ, सिखाना चाहिए। उस चक्कर में आप और ज़्यादा सीखते हो, है ना? हिंदी में भी है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। सुना है किसी ने ये दोहा? इसका मतलब है, विद्या की देवी जो सरस्वती है, उसकी इतनी अनोखी बात है कि इसको जितना हम खर्च करते हैं, जितना बांटते हैं, उतना ही बढ़ती है। तो आई एम ऑल्सो अ लर्नर। मैं भी कुछ जो सीखा है वो आप लोगों से शेयर करने और आप लोगों से सीखने आई हूँ। तो आई एम ऑल्सो अ लर्नर। ठीक है ना? अच्छा, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा अपना पिछला क्लास से, जो भी कुछ भी मैजिक हुआ, कुछ मैनिफेस्ट हुआ? एनीवन जो कुछ शेयर करना चाहेगा? विद्या कैसे घटती चली जाती है? जैसे कॉलेज में स्पेशलाइजेशन लेते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई के बाद स्पेशलाइजेशन कुछ कोर्स लेते हैं। जैसे साइंस लिया, कॉमर्स लिया, या किसी ने और कुछ लिया। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में कर रहे हैं वो याद रहती है, बाकी सब भूल जाते हैं। जैसे मैंने कॉमर्स लिया था, बट शादी को इतने साल हो गए, कॉमर्स टच में नहीं है, तो भूल गई। कॉमर्स के जो अकाउंट्स, ये सब कुछ नहीं अब मुझे आता, बिकॉज आई एम अ होम मेकर। मुझे नहीं आता कुछ भी अब। हाँ ठीक है, बेसिक नॉलेज याद है, बट धीरे धीरे हल्की होने लगती है ये सब, है ना? और मैजिक जिसके साथ भी होता है, आप कुछ भी मैजिक हो शेयर करते हो तो वो बढ़ता है। और अगर शेयर करने से एक तो बढ़ता है, दूसरा दूसरे आदमी को क्या मिलता है उससे? इनकरेजमेंट मिलता है। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी इनकरेजमेंट मिलता है। इसलिए अगर कुछ भी मैजिक हुआ है, जिन्होंने मैजिक बुक की है, सीक्रेट पढ़ा है, कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है, तो शेयर कर सकते हैं।
कोई नहीं शेयर करना चाहता? चलिए तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे, मैनिफेस्टेशन को जानने के लिए सबसे पहले जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो भी आप सोचते हो, बोलते हो या बिलीव करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो। कुछ भी लाइफ में, चाहे हम इसे माने या ना माने, आज तक जो भी लाइफ में हमें मिला है ना, वो हमने जाने या अनजाने अट्रैक्ट किया है। मैं अपनी लाइफ को यदि देखूं तो मुझे लगता है कि मैं छोटी थी तब जिस सब्जेक्ट में अच्छी थी वो दूसरे को पढ़ाने में मुझे अच्छा लगता था। फिर थोड़ी बड़ी हुई, शादी हो गया, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद फिर मैंने पियानो सीखा, बच्चे बड़े हो गए, खुद से पढ़ने लग गए तो पियानो सीखा। तो लोगों से पियानो कैसे बजाना है, जो जो मेरे कांटेक्ट में थे उनको सबको सिखाया। फिर मैंने केक क्लासेस भी दी। अब कोरोना से जब से ये सब सीखा है, मैजिक बुक, सीक्रेट बुक, पावर, मैनिफेस्टेशन, तब से ये शेयर करना अच्छा लगता है तो ये शेयर करती हूँ। तो शायद जाने अनजाने अट्रैक्ट किया है मैंने, खुशी देती है इसलिए। कौन कौन है जिसने कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अट्रैक्ट किया है कोई? आप बोल सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले पॉपुलर कम था, अब दिन प्रतिदिन आफ्टर कोरोना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। धीरे धीरे सब जानने लग गए हैं कि जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं या बिलीव करते हैं और बिलीव करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को देते हैं वैसी हम अट्रैक्ट करते हैं। उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हम गुस्से में हैं तो गुस्से वाली और चीज़ें हमें मिलेगी, दुख में है तो दुख वाली मिलेगी, खुशी में है तो खुशी वाली चीज़ें मिलेगी। जो लोग लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को भी, उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन बढ़ता है, सेलिब्रेशन बढ़ जाता है उनकी लाइफ में। उनको यूनिवर्स और ऐसे मौके देता है कि वो सेलिब्रेट कर पाएं। मैंने प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ में बड़े बड़े सेलिब्रेशन के मौके थे पर उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, तो आज उनको यूनिवर्स जो है ना, उनके सेलिब्रेशन का मौका उनको और नहीं देना चाहती। और ऐसे भी लोगों को देखा है, जैसे मेरा बड़ा बेटा है, वो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करता है, छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करता है, तो वो आज उसकी ग्रोथ अच्छी होती गई, बहुत अच्छी होती गई। और अपनी लाइफ को लेके देखती हूँ तो मैं जहाँ थी और अब जहाँ हूँ, भगवान का बहुत शुक्रिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ग्लैड गेम खेलना सिखाया था। ग्लैड गेम क्या होता है? हर चीज में खुश रहना, जो भी मिला है उसमें खुश रहना। शायद मैं इसलिए यहाँ तक हूँ। तो आप भी खोजिए आपकी लाइफ में, आप माने या न माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये नेचर का लॉ है। और जैसे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में क्या था? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसा ही है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आप पता है आपको, आप कुछ भी फेंकोगे नीचे जाएगा, वो फोर्स काम करता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप माने या न माने। जाने अनजाने जो भी लाइफ में हमें मिल रहा है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण मिल रहा है। तो अब हम जान गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। यस रितु जी, वी आर टेकिंग योर शेयरिंग। तो
जब हम जान ही गए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो अब हम उसके कारण अपनी लाइफ में जो भी है, क्यों ना हम ऐसी टेक्निक्स सीखें जिससे हम जो चाहते हैं लाइफ में उसे पा सकें, है ना। बोलिए रितु जी, आप क्या शेयर करना चाह रही हैं? रितु जी को अनम्यूट करिए, अर्चित जी हैंड रेस करिए, रितु जी। रितु जी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजा अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, हैंड रेस करिए तो शायद वो देख पाए, या आप इसको, अर्चित जी इसको स्क्रीन शेयरिंग को हटाइए तो आप देख पाओगे, शायद वो देख पाए। ओके। कहाँ है रितु जी? वो कुछ शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, चलिए बाद में लेते शेयरिंग उनकी फिर। तो ये प्रैक्टिस करते 5 साल हो गए हैं मुझे, फिर भी ऐसा नहीं है लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, पर उससे निकलने का तरीका भी आ जाता है। जो चैलेंजेस में फंसी रहती थी, दुख में, डर में, 2 महीने 3 महीने, उनसे अब वो महीने 2 महीने से कुछ दिनों पे आ गए, या कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, इसको प्रैक्टिस करते 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 करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, उतने हमारे लाइफ में आएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि इतने सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखने की क्या ज़रूरत है, एक ही सीख लो। उसका भी कारण है कि इतने सारी टेक्निक्स इसलिए सीखना है कि हमारी सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है, सबके बिलीफ सिस्टम अलग अलग हैं। तो आपके लिए कौन सा टेक्निक काम करेगा, ये आपको अप्लाई करके पता चलेगा। अच्छा, कैन आई शेयर? सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा म्यूट हो गई थी। ओके, बोलिए रितु जी। मैंने भी एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक वर्क लॉकडाउन में ही शुरू किया था, कोविड के टाइम पे 2020 में, यस। और 2019 सितंबर से समझ लीजिए। हम्म। एंड मतलब उस टाइम, मतलब हम लोग की फैमिली है, तो हम लोग एक बंगलो में रहते थे। हम्म। बट कभी मैं, मतलब जैसे आश्मीन मैम की इतनी क्लासेस की थी, तो मैं ना कभी, जैसे सूरज भगवान के दर्शन कभी मेरे खुद के रूम से या हमारे फ्लैट से होती नहीं थी, वो हम्म। डायरेक्शन वो नहीं था। तो हमेशा मैं टेरेस में वॉक करते करते उनके सेशंस सुनती थी, और मैं बहुत, मतलब चारों तरफ मेरे पौधे थे, पेड़ थे, तो मैं ना बहुत उनको ना ग्रेटिट्यूड देती थी, थैंक यू बोलती थी, और हमेशा सूरज भगवान को भी थैंक यू बोलती थी। हम्म। फिर क्या हुआ, हमारा वो पूरा रेनोवेशन के लिए, मतलब वो बंगलो पूरा रेनोवेशन के लिए होने का था, तो हम लोग शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह में रेंट लेकर। हम्म। और वहां पे इतना अच्छा, मतलब इतनी मैं तब ग्रेटफुल थी कि अब मेरे को बिल्कुल मेरे फ्लैट से, जहाँ हम लोग अभी रेंट पे है, वहां से हमेशा सूरज भगवान के डूबते और उगते सूरज के दर्शन होते हैं। एंड चारों तरफ खाली हरियाली हरियाली है। तो ये आपने मैनिफेस्ट किया था, आपका ड्रीम हाँ। था। यस। कि ओके। मैं कब अपने फ्लैट से, कब मैं छत पे डायरेक्ट ना घाट के जाना पड़े। दर्शन कर सकूंगी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। हाँ। एंड वन मोर थिंग मैं शेयर करूंगी कि मेरे सन, मतलब मैं राजन सर के साथ भी शेयर की हूँ, मेरे सन के लिए मैंने मैनिफेस्ट किया था लॉकडाउन में हम्म। कि ही विल लर्न एवरीथिंग, मतलब जैसे ही इज लर्न, बहुत कुछ उसने सीखा है। तो लॉकडाउन में ऐसा टाइम आया कि 24 आवर्स में उसके साथ थी, तो आई कुड टीच हिम सो मेनी थिंग्स। उसने इतना कुछ सीखा लॉकडाउन में मेरे से कि अब वो, मतलब ही इज गुड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड। वाह, वेरी गुड। आपने सीखा, जब आपने सिखाया, जैसा कि मैंने शुरू में शेयर किया था कि बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच समवन। तो जब आप अपने बेटे को पढ़ा रहे थे, तो आपको लगा कि आपने भी कुछ उससे सीखा है, या यस, यस। पढ़ाते समय बुक से सीखा है?
नहीं, मैंने डेफिनेटली ये जरूर सीखा कि आई यूज टू ऑलवेज वरी फॉर हिम। हम्म। बट मैंने ये मतलब मैजिक बुक करने का ये चीज तो सीख ये थी, वरी करोगे तो वरी अट्रैक्ट करोगे, यू विल अट्रैक्ट दोज थिंग्स। बट इफ यू डोंट वरी एंड यू लेट गो थिंग्स, तो मतलब अगर आप कोई चीज के लिए वरी नहीं कर रहे हो तो वो चीज वैसे ही आपके पास आती है। मतलब ही इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम, बस ये कि वो अपने थॉट चेंज हो जाते हैं। यस, ठीक है। थैंक व्हेन यू आई एम रितु जी। गिविंग गुड वाइब्रेशन, इससे मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जब मैं वाइब्रेशंस अच्छे नहीं दे पा रही थी, बिकॉज व्हाट एवरीवन यूज्ड टू से, मैं उसी पे बिलीव करती थी। तो मैंने तब उस टाइम में उस वाइब्रेशंस नहीं डाले। जब मैंने अच्छे वाइब्रेशंस डालने शुरू किए तो फिर सब चीज अच्छा अच्छा ही हो रहा था। ओके, थैंक यू रितु जी। थैंक यू। तो जैसा इन्होंने कहा ना कि जब अगर हम लोग डर की फीलिंग रखेंगे, दुख की फीलिंग रखेंगे, वैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजेंगे, तो वही चीज़ मैग्नीफाई होती है, वही चीज़ हम लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम लोग अच्छी फीलिंग रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ संगति का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि हम लोग अपने संस्कार में भी सीखे हैं ना कि संगति अच्छी रखनी चाहिए। अच्छी संगति का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये भी एक टूल है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन टूल है। अगर आप सेम माइंड के लोगों के साथ रहते हो, अच्छे जिनके विचार अच्छे हैं वैसे लोगों के साथ रहते हो, तो आपके विचार अच्छे होते हैं। एग्री और नॉट? तो अगर लाइफ में कुछ भी हमको चेंज करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है, हाँ, तो विनय अपनी, जी शायद कुछ शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो हमें अपनी फीलिंग चेंज करनी होगी, सोच चेंज करनी होगी, शब्द चेंज करने होंगे। बोलिए विनय जी, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, यस मैम। मैं एक्चुअली मैंने भी बुक पढ़ी थी बहुत पहले, मूवी भी देखी थी करीब कॉलेज के टाइम पे। यस। तो तब से ही मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो उससे क्या हुआ ना, मतलब मैजिक एज सच ऐसे तो नहीं कि मतलब तुरंत कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम चीजें चेंज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप इतना खुश और इतना ग्रेटफुल महसूस करते हो ना। तो मैंने देखा है लोग धीरे धीरे मतलब इतना खुश आप रहने लगते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली चीजें इतनी अच्छी होने लगती है। जैसे तब से ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब सारी चीजें तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ जितना। तो नेचुरली अब जैसे लोग खुद ही बोलते हैं कि आप हमेशा इतना खुश कैसे रहते हैं। और जितने भी रिलेशन है, कजन्स हुए, फ्रेंड्स हुए, हर जगह इतना प्यार मिलता है, मतलब जो सोच नहीं सकता। तो बहुत प्यार मिलता है सबका। तो सच में बहुत वर्क करता है। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैम कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके और सबको इतना लर्निंग दे रहे हैं। तो बहुत थैंक यू। थैंक यू विनय जी फॉर शेयरिंग। तो विनय जी ने क्या कहा कि खुश रहने से, ये सचमुच खुश रहना भी एक टूल है, मैनिफेस्टेशन टूल। जैसा मैंने अपनी लाइफ की शेयरिंग की थी आप लोगों के साथ, कि मुझे लगता है कि मैंने जो ग्लैड गेम खेला, कि मुझे कोई कुछ भी बोलता था, खुश रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना, पेरेंट्स ने यही सिखाया था। एक बार दर्द होता था, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता था, बट फिर तुरंत चेंज होके चार जन के बीच में गए तो खुश हो गए, वापस अपने मूड को चेंज कर लिया। तो उससे अपनी लाइफ बहुत अच्छी होती है, मैजिकल बन जाती है। और ग्रैटिट्यूड में रहने से, जैसा इन्होंने विनय जी ने भी शेयर किया, आप हैप्पी मोड में रहते हो और फिर अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहता है? एनीथिंग एल्स? चलिए, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कोई भी कुछ क्वेश्चन है किसी का, किसी को नहीं समझ आया है? नहीं? तो हम लोग आगे बढ़ें। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन क्या है? एक सेकंड, वो रीता जी ने हैंड रेस किया है। ठीक है, बोलिए रीता जी। दी, आप लोगों के साथ मैजिक क्लास करके बहुत अच्छा लगा था। पर अब मैंने ज्यादा खुश रहने की आदत पड़ गई है। अब कभी 2 मिनट के लिए, किसी पल के लिए होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तो एक बार मन घबराता है। फिर 2 मिनट बाद सोचते हैं जब वो अच्छा दिन नहीं रहा तो ये कौन सा रह जाएगा जो हम इसके लिए घबराए, ये भी चला जाएगा। तो आपस से मन खुश हो जाता है। वाह,
सच में कोई भी टाइम जो बुरी समय है वो रहता नहीं है, चला जाता है। बस हम लोग अगर उस समय टूट जाते हैं या दुखी रहते हैं तो वो उसी वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करके उसको मैग्नीफाई कर रहे होते हैं, उसको जाने में टाइम लगती है। और अगर हम लोग खुश रहते हैं और अच्छी थॉट रखते हैं तो हम लोग उसको चेंज कर लेते हैं, तुरंत फटाफट चेंज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी। तो टू मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टेशन क्या है? टू मेक समथिंग हैपन, मतलब आप जो चाहते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि अपने आप लाइफ में हो रहा है, जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, जैसा हम लोग चाहें या ना चाहें हो रहा है। और मैनिफेस्टेशन क्या है कि आप समथिंग है माने अपने आप भी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारी थॉट्स जो है लगातार चलती रहती है और हम कुछ ना कुछ बोलते भी हैं और सोचते भी हैं और फीलिंग्स भी आती है। ऑटोमेटिक मैनिफेस्टेशन तो हो ही रहा है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि खुद से उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कैसे करना है। मैनिफेस्ट करना मतलब उसको लाइफ में उतारना, सामने होते हुए देखना। लीव योर बेस्ट लाइफ, आप जो चाहते हो वो होते हुए देखना लाइफ में। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये कोई नया चीज़ नहीं है। कुरान में, गीता जी में, बाइबल में, हर जगह लिखा हुआ है इस बारे में, बस हम लोगों को समझ नहीं आया। अब सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों को मिली है सब चीज़, तो हम लोग समझ पा रहे हैं। यस, विजुअलाइजेशन इज ऑल्सो अ टूल, वी विल लर्न इट टुमारो। तो ये जो चीज़ें हैं ये काम करती है हमेशा, हम लोग विश्वास करें या न करें। मैनिफेस्टेशन के लिए किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग हर स्लाइड के बाद आपसे पूछ लेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन है तो फ्री एकदम आराम से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो ये कोई जज नहीं करने वाला है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग सब एक दूसरे से सीखने आए हैं, ठीक है ना? है कोई क्वेश्चन मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी का? नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एफर्मेशन, आज हम लोग जो फर्स्ट टूल सीखेंगे वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या है? अपने हमारे जो बचपन से हम लोग सुनते हैं ना, छोटे बच्चे का, एक किसी भी बच्चे का, जब हम लोग छोटे थे तो 7 साल की उम्र तक हमारी वायरिंग, ब्रेन वायरिंग हो जाती है। उस समय तक हम जो सुनते हैं, समझते हैं, वो हमारे माइंड में चला जाता है। हमारे पास 2 तरह के माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो कॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरह से हमारे दिमाग का गार्ड है, वो हर बात को अंदर नहीं जाने देता। और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें हमारी कुछ 80% से 90% काम हमारे बॉडी का जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। कैसे? जैसे सांस लेना, पलके झपकाना, बॉडी अंदर में जो भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उसके जो भी काम है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमें पता नहीं रहता लेकिन वो होता रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना? तो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने के लिए हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं। जैसे बिलीफ सिस्टम कई तरह के हैं हमारे। पैसा क्या पेड़ में उगता है? हेल्थ के, ये मनी के लिए हुआ। हेल्थ के लिए क्या हुआ कि ये तो हमें हेरेडिटरी है। हेरेडिटरी नहीं होता, मैनिफेस्टेशन में मानते हैं कि हेरेडिटरी बीमारी कुछ भी नहीं होती है ना? और रिलेशनशिप में कि वो तो वैसा ही है, जो भी है उसको मान लेना कि सास बहू का रिश्ता जैसे खराबी होता है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, ये सही नहीं है। ननद भाभी का रिश्ता खट्टा ही होगा, है ना? तो ये सही नहीं है। सही क्या है? इसको हम लोग अब वायरिंग करेंगे, अपने ब्रेन को रीवायरिंग किया जाता है अफर्मेशंस के थ्रू। ये बहुत 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 पावरफुल टूल है, सबसे पावरफुल टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने के लिए।
और ये कैसे होता है? रिपीटेशन से। स्कूल में पढ़ते थे ना हम लोग, तो रिपीट जितना पढ़ते थे, 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके बात याद होती थी कि नहीं? वैसे ही एफर्मेशंस जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है धीरे धीरे, रिपीटेशन से। जितना आप रिपीट करोगे उतना वो पहुंचेगा सबकॉन्शियस माइंड तक, और जो बातें सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो एफर्मेशंस कैसे लिखा जाता है? एफर्मेशंस लिखने का सबसे पहला नियम है कि उसे प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, जनरली आई से स्टार्ट होता है, और इसको रिपीटेशन से रिपीट किया जाता है। एक ही अफर्मेशन को रिपीट रिपीट रिपीट, जितना रिपीट करेंगे उतना वो मैनिफेस्ट होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। और मिरर के सामने बोले तो और भी अच्छा है। और लास्टली क्या है? फीलिंग से बोलना है। फीलिंग्स लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद नहीं रहेगा। प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि कोई ड्रीम है तो आपको लिखना है ऑलरेडी, जैसे आपके पास है वो चीज़। जैसे मुझे एक गाड़ी खरीदनी है तो मुझे गाड़ी मिल गई है, इस तरह से लिखना है। अफर्मेशंस इस तरह से होता है। ये ड्रीम के साथ कंबाइन हो गया। जैसे मेरी हेल्थ है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आई एम स्ट्रांग, कैपेबल एंड रेडी टू सक्सीड। माई बिजनेस अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। I nourish my body with healthy choices. Money flows to me smoothly. The universe aligns to bring me peace and success. तो इस तरह ये एग्जाम्पल्स है एफर्मेशंस के। तो आपके लाइफ में आपको जो भी चैलेंज है या आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए आपको एफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एफर्मेशंस ही एकमात्र तरीका है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचा सकता है। अदरवाइज कॉन्शियस माइंड उसको पहुंचाने नहीं देता, रोक लेता है। तो एफर्मेशन करते करते, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, उसको नहीं पता होता है। वो आप जो बोलेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसलिए हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, और उसी हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगता है लाइफ में। इसलिए एफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एफर्मेशंस क्लियर है सबको? वो पॉइंट्स लिखा दीजिए ना वापस से। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सेंटेंस पॉजिटिव होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, और ये जनरली आई से स्टार्ट होता है। जनरली इसका रिपीटेशन जरूरी है, एफर्मेशंस की रिपीटेशन जरूरी है। और मिरर के सामने बोले तो और अच्छा है एफर्मेशंस को। तो इट इज़ अ प्रोग्राम, इट इज़ अ मीडियम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये एक माध्यम है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीवायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई अपना एक बिलीफ सिस्टम बताइए। एनीवन, कौन बताएगा? हैंड रेज करिए। कोई एक बिलीफ सिस्टम, कॉमन सा, छोटा सा, कुछ भी। बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। कोई अपना बिलीफ सिस्टम मनी के लिए, हेल्थ के लिए या रिलेशनशिप के लिए, ऐसा कुछ है? ठीक है, तो एफर्मेशन सबको क्लियर है। ये बहुत बहुत पावरफुल टूल है, बहुत पावरफुल जी टूल है। रीता जी के पास है कुछ बिलीफ सिस्टम। रीता जी के पास बिलीफ सिस्टम है, बोलिए रीता जी। दीदी, मेरे को जैसे लगता है कि मेरे मोटापा मैंने
नहीं जाएगा। मेरे मन में एक बिलीफ सिस्टम, एक गंदा बिलीफ बैठ गया है, और बार बार कितनी भी चेष्टा करती हूँ इसलिए कम नहीं होता, क्योंकि मैंने बस, गलत धारणा अपने दिमाग में बैठा हाँ, ली है। बस बस बस, तो आपको क्या करना है, आप जो वेट चाहते हो, एफर्मेशंस के लिए आपको सबसे पहले जानना जरूरी है आप चाहते क्या हो, है ना। तो आप जो वेट चाहते हो, मान लीजिए 70 kg, 60 kg, 55 kg, जो भी आप वेट चाहते हो, आप लिख सकते हो कि मैं इतने केजी की हो गई हूँ। और अपने कोई सुंदर विजन बोर्ड, ये सब जो भी अब आगे सीखेंगे हम लोग और भी टूल्स, आज एफर्मेशन में यही है कि मैं स्लिम ट्रिम बन गई हूँ। आपको अगर डबल एक्सेल कपड़ा आता है तो आप एल कपड़ों में आ रही हैं, आप एल नाप के कपड़े खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, खुश हो रहे हैं। फीलिंग्स जरूरी है, एफर्मेशंस में फीलिंग्स जरूरी है। तो उसको चेंज करने के लिए आप बार 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 अपने आप को ये बोलिए कि मैं पतली हो रही हूँ, दुबली हो रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, उससे रिलेटेड हेल्दी फूड खा रही हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी एफर्मेशंस बना सकते हैं ना, वो आप लिखिए और उसको रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए। तो देखिए आपका ब्रेन है ना, खुद ही आपको या तो एक्सरसाइज करवाएगा आपसे, या आपको हेल्दी फूड के लिए ऑप्शंस देगा। यूनिवर्स आपसे खुद से, आपका ब्रेन बोलेगा ऐसा करो ऐसा करो, और आप करोगे। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ रीता जी का एग्जाम्पल से सबको। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टूल हमारा जो है। दो और लोग हैं जिनको शेयर करना था, एक हाँ श्रावणी जी हैं हाँ और हाँ, एक बोलिए। रितु बगरिया जी ने मैसेज किया है। हम्म। उन्होंने लिखा है एक बिलीफ कि इफ पेरेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, किड्स आर ऑल्सो नॉट दैट इंटेलिजेंट। ये एक बिलीफ सिस्टम है कि अगर पेरेंट्स समझदार नहीं है तो बच्चा भी समझदार नहीं है। हाँ, तो इसको भी आपको चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे, आपका अगर बच्चा है, अगर आपका ही बच्चा है, आपका बिलीफ सिस्टम दूसरों के लिए है, कोई बात नहीं, आपको तो उसके लिए कुछ मैनिफेस्ट करना नहीं है। बट अगर आपका बच्चा है तो आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशन क्या बना सकते हो, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, जो आप चाहते हो वो पढ़े, वो पढ़ रहा है, वो ऐसी स्कूल में जा रहा है, स्कूल में टॉप कर रहा है, हर सब्जेक्ट में A+ ला रहा है। इस तरह के एफर्मेशंस आपको बना के डालने हैं। My belief is that if I stayed happy for a long, I will cry later. हाँ, तो अब मैं इस, बता देता हूँ, ये एक्चुअल में बहुत लोगों को बचपन में बोला जाता है ना, जो जितना हंसता है वो उतना ही रोता है। यस, ये वही वाला बिलीफ सिस्टम आई थिंक। हाँ हाँ, ये वही वाला बिलीफ सिस्टम है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आई एम हैप्पी। उस बिलीफ सिस्टम को हटाने के लिए, आई एम हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं बहुत खुश रहती हूँ, हर समय ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ जो मुझे खुशी देती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खुश रह रही हूँ। जिसके साथ आपको खुशी मिलती है, जो काम करने में खुशी मिलती है, वो आप बोलो। ठीक है ना। और किसी का है? मुझे भी कुछ पूछना है, हाँ बोलिए। माई बिलीफ सिस्टम इज दैट आई एम टू लॉजिकल, सो एफर्मेशन इज ऑपोजिट टू ऑफ दैट। नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, डॉक्टर्स लोग भी मानते हैं इस बात को, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक, अच्छा आप अपना लॉजिकल दिमाग लगाओ ना, आप कुछ भी चीज बार बार बोलते हो बोलते हो बोलते हो, वो आपको याद हो जाता है। आप जो भी थॉट करते हो, हाँ, नजर लग गई है, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। नजर लग गई है, वो भी एक बिलीफ सिस्टम है। उनके मेरे ख्याल से लॉजिकल से ज्यादा, वो जो बोल रहे हैं कि लॉजिकली वो सोच रहे हैं, उनका हम्म। बिलीफ सिस्टम को वो लॉजिक से इक्वेट कर ले रहे हैं। अच्छा। उनका उनके जो लॉजिक, वो बोल रहे हैं कि मेरा लॉजिकल, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, तो वो भी उनका एक बिलीफ सिस्टम है कि मतलब उनका बिलीफ सिस्टम ही उनका लॉजिक है। बिलीफ सिस्टम ही लॉजिक है, तो बिलीफ सिस्टम लॉजिक है तो फिर कुछ मैनिफेस्ट होने नहीं देगा वो आपके हाँ, लाइफ वही में। वही वही वो बोल रहे हैं। तो उसको चेंज करने के लिए आपको एफर्मेशंस यूज करना पड़ेगा। आप जो चाहते हो लाइफ में ना,
जो भी चाहते हो, छोटी छोटी चाहत भी होती है, उसके लिए आपको एफर्मेशंस बनाने हैं खुद से। आज सबका होमवर्क ये रहेगा, एफर्मेशंस बनाना है अपने लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को खोज के। हाँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो अपने बिलीफ सिस्टम को देख के उस हिसाब से आपको अपने लिए एफर्मेशंस बनाने हैं सबको। कल फिर किसी को कोई इशू होगा तो कल हम लोग शेयर करेंगे, कल उनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो भी इशू होगा वो सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। मेरा बेटा बोलता है कि पॉजिटिव सोचता हूँ तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। पॉजिटिव सोचता हूँ तो नेगेटिव होता है, यानी उनको ये बिलीफ सिस्टम है उनका, ये भी तो उनका बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आपको एफर्मेशन बनाना है कि पॉजिटिव सोचता हूँ तो पॉजिटिव ही होता है मेरे साथ, अच्छा ही होता है, लाइफ में मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। जो वो चाहते हैं उसके लिए एफर्मेशन बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट है 555। ओके, 555 जो है ना, ये एक मैजिकल नंबर है। 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। जैसा हमने एफर्मेशन सीखा है ना, इसलिए आज उससे रिलेटेड टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, तो 555 जो है वो एफर्मेशन से रिलेटेड है। कैसे? ये एक ऐसी टेक्निक है, थोड़े दिन की टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक, शॉर्टेस्ट टेक्निक एफर्मेशन के साथ। इसमें आपको सबसे पहले जानना होता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, सबसे पहले ये सोचना होता है। फिर 55 दिनों तक, 5 दिन तक 55 एफर्मेशंस लिखने हैं। सेम एफर्मेशन को 5 दिनों तक लिखना है, 55 टाइम्स फॉर 5 डेज। सेम एफर्मेशन रिपीट होगा। जैसे एक ड्रीम को लेकर, कोई एक ड्रीम को लेकर आप लिखोगे, कोई एक चाहत जो आपको भी चाहिए। जैसे शादी के लिए है तो थैंक यू गॉड, मेरी शादी डैश 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 के साथ, अगर आपने लाइफ पार्टनर चुन लिया है तो डैश 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 के साथ हो रही है, और मैं मेरी फैमिली बहुत खुश हूँ। ग्रैटिट्यूड भी डाल दिया आपने, थैंक यू गॉड, और फीलिंग भी डाल दी कि मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है ना, तो ये एक शॉर्ट एफर्मेशन हो गया। इसको 5 दिन, सिर्फ 5 दिन लिखना है, 55 बार। 55 बार जो लिखना है, ट्राई करिए मॉर्निंग में लिखने का। और 55 बार लिखने के लिए आप उसमें 4 लिखा फिर गिना, 2 लिखा फिर गिना, ऐसा नहीं करना। आप एक पहले अपना बना लीजिए एफर्मेशन, फिर उस हिसाब से 55 नंबर पहले डाल लीजिए। फिर शांत जगह में बैठकर उसको लिखना है, और लिखकर फिर उसको मन में आंखें बंद करके सोचना है जैसे वो चीज़ आपको मिल गई है, और खुश होना है। ओनली 5 डेज। बहुत पावरफुल टूल है, इससे सचमुच मैनिफेस्ट होता है। एक मनी का भी एग्जांपल दे दीजिए, कंचन जी का रिक्वेस्ट है। मनी का, जैसे आपका मनी का है, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपीस चाहिए, या आपके पास क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स को क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है, ये एकदम जान लीजिए। क्लैरिटी एकदम ज़रूरी होती है। मान लीजिए आप अमेज़न में बुक कर दोगे, मुझे एक पेन चाहिए, तो कोई पेन आएगा, आपको स्पेसिफाई कंपनी का बताना पड़ेगा, कौन सा कलर चाहिए ये बताना पड़ेगा, कितने पीस चाहिए ये बताना पड़ेगा। वैसे ही यूनिवर्स को भी आपको क्लैरिटी देनी होगी, कितने रुपए चाहिए। कैन आई राइट आई ग्रेजुएट एंड मैरिड नाउ फीलिंग ब्लेस्ड, और आगे क्या लिखा था, तो वो वैसे पूछ लिख रहे हैं कि सकते। 2 साथ में मर्ज करके लिख सकते कि एक कोई भी लिखना है? 55 बार जो लिखना है वो कोई एक विश लिखना है कि 2 विश भी लिख सकते ओनली 1 विश, ओनली 1 विश, एक विश लिखिए, एक बार में एक विश लिखिए इसमें। फिर आप,
और लिख के छोड़ दीजिए। उसमें बार बार ये फीलिंग मत लाइए, अरे ये तो हुआ ही नहीं, ये तो 5 दिन हो गए अभी तक हुआ ही नहीं। लिख के सरेंडर कर दीजिए। जैसा अमेज़न को ऑर्डर करके क्या करते हैं, आएगा ही, पता है ना आपको, वो तो आएगा ही, वैसा सरेंडर कर दीजिए। उसको चेज मत करिए। चेज करने से मैनिफेस्ट होते होते नहीं होता है, डाउट करने से मैनिफेस्टेशन होते होते रुक जाती है। ठीक है ना? तो 55 बार 5 दिनों तक लिख के छोड़ दीजिए उसको, 55 टाइम्स हेलो मैम। फॉर 5 डेज। हेलो, यस यस, जागृति जी बोलिए। मेरा बेटा बिलीफ चेंज नहीं करता है तो उसके लिए मैं क्या लिखूं? बिलीव, वैसा ही बता कि मैं जितना पॉजिटिव सोचती हूँ इतना नेगेटिव होता है, ऐसा होता भी है। तो चेंज ही नहीं करता है वो, मैजिक में कुछ में मानते नहीं है, तो मुझे ये करने का है, उसके लिए तो मैं उसके क्या लिए हम लोग कल टेक्निक सीखेंगे, हो ओपोनो, तो वो टेक्निक करिएगा आप लेकिन उसके लिए। लेकिन मुझे ये लिखना है तो 55 वाला में। 55 वाले में लिखना है तो आप लिखिए कि मेरा बेटा बहुत पॉजिटिव हो गया है, सारी उसकी बिलीफ सिस्टम अच्छी हो गई है, वह सब पॉजिटिव बातों को मानता है। वह मैजिक बुक में या जिसमें एक मिनट आप धीरे चाहते क्या हो, धीरे। 1 मिनट, आप चाहते क्या हो? बस वो पॉजिटिव मैजिक वो बिलीव नहीं करता है, वो बोले तो थैंक यू छोड़ के बोलने थोड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, बिलीव ही नहीं करते बात में। एक एक मिनट, आप क्या चाहते हो कि वो मैजिक मैं बुक में बोल बिलीव करे, ये बिलीव चाहते? कर रहे, हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। आपका एफर्मेशन यही होगा कि मेरा बेटा मैजिक बुक में बिलीव करता है, पॉजिटिविटी में बिलीव करता है, वह मैजिक बुक पढ़ रहा है। ठीक है? तो लेकिन आगे तो एक ही सेंटेंस शॉर्ट में लिखने का बोले तो तीन तीन हो गए ना। आप एक चूज करके लिखो जिसमें आपको फीलिंग आ रही हो, इसमें ओके। से आप एक चूज पहला का करके। मेरा बेटा मैजिक वन सिस्टर, मेरा बेटा मैजिक बुक में बिलीव करता है। दूसरा क्या आता है? मेरा बुक पॉजिटिविटी में विश्वास करता है, वो बहुत पॉजिटिव है हर चीज़ों के ओके लिए, लाइफ में हर चीज़ को लेके पॉजिटिव है। ओके, थैंक यू ओके। जागृति जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। तो इसको मॉर्निंग में लिखना है, इसका की पॉइंट्स क्या है, मॉर्निंग में लिखना है और 55 टाइम्स लिखना है। नंबरिंग पहले ही दे दीजिए, नंबरिंग पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, शांत जगह में बैठकर लिखना है 55 टाइम्स फॉर 5 डेज। और कोई का क्वेश्चन है इस 555 टेक्निक के लिए? पॉइंट्स वापस से थोड़ा स्लोली रिपीट कर देंगे? सबसे पहले आपको जानना है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। ठीक है? फिर आपको एफर्मेशन बनाना है, जो आपको चाहिए उस हिसाब से एफर्मेशन बनाना है। एफर्मेशन बनाना हमने सीखा था अभी। एफर्मेशन बनाना है, उसको 5 दिनों तक लिखना है, 55 टाइम्स, 55 बार एट अ स्ट्रेच। ऐसा नहीं कि 10 बार अभी लिख लिया, 15 बार बाद में लिख लिया, 20 बार बाद में लिख लिया, ऐसा नहीं लिखना है। एक बार में एट अ स्ट्रेच लिखना है। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं आप, रिपीटेशन कर, यस एवरी डे 55 टाइम्स। आप क्या कर रहे हैं, इसको रिपीटेशन कर रहे हैं और अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहे हैं। इसका लॉजिक यही है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस टेक्निक को लेके? चलिए तब नेक्स्ट टेक्निक पे चलते हैं। 369 369 369 टेक्निक जो है वो निकोला टेस्ला के द्वारा है। बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है, फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है इनको। और ये जब भी कोई रिसर्च करते थे ना, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं। ये जब भी कोई रिसर्च करते थे ना तो इन नंबरों पे विश्वास करते थे, 369। इवन किसी होटल में रूम भी लेते थे तो देख के लेते थे 369 या 639 या 963। मतलब उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था इस पर। इसका कारण वो बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स में हम पर जो भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है हमारे चारों तरफ से होती है, 360 डिग्री से।
360 डिग्री को प्लस करेंगे, 3 + 6 + 0 तो कितना होता है 9, तो 369। उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था इस पर। और इसके साथ हम लोग एक मर्ज कर लेते हैं, एक और टेक्निक है, 17 सेकंड की टेक्निक है वो। उसको मर्ज करने से अब्राहम हिक की टेक्निक है वो। उनका कहना है कि 17 सेकंड तक आप अगर किसी भी अफर्मेशन को करते हो तो वो आपके माइंड तक, ब्रेन तक पहुंच जाती है, यूनिवर्स तक पहुंच जाती है। 17 सेकंड मतलब कैसा 17 सेकंड? और कोई थॉट नहीं आना चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, आप बिल्कुल उसी में हो। तो इसके लिए हम लोग 369 टेक्निक करते हैं। सुना है ना सबने कि दिन भर कुछ ना कुछ बोलने से सरस्वती जी दिन में एक बार जबान पर बैठती और वो काम हो जाता है। सुना है किसी ने ऐसा? 17 सेकंड जो टेक्निक है वो अब्राहम हिक की टेक्निक है। अब्राहम हिक्स, उनका कहना है कि 17 सेकंड तक किसी भी चीज को अगर आप एफर्मेशन को ठीक से पढ़ते हो, सोचते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, तो वो चीज आपके यूनिवर्स तक वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन देती है जो आपके यूनिवर्स तक पहुंच जाती है और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये टेक्निक हमने इन दोनों चीज को मिलके बनाई गई है 369 टेक्निक। तो 369 में क्या करना है हम लोगों को? कोई भी वैसे ही एक एफर्मेशन लेना है। सबसे पहले जैसे 555 था, सिमिलर है, थोड़ा सा लिखने का अंतर है। इसको आपको मॉर्निंग में लिखना है 3 बार, आफ्टरनून में लिखना है 6 बार और रात को सोते समय लिखना है 9 बार। एक सेम एफर्मेशन को 3 बार, 6 बार, 9 बार, मिनिमम 21 डेज। 21 क्यों? 2 + 1 कितना हुआ? 3। मिनिमम 21। उसके बाद 33 डेज। 33 क्यों? 3 + 3 6। उसके बाद 45 डेज तक। और आपका कोई ड्रीम ऐसा है या गोल ऐसा है जो आपको लगता है टाइम टेकिंग है या जो भी है, तो आप लास्ट 45 डेज तक लिख के छोड़ दो। आप उसके लिए ना एक अपने आप को ये करो कि मुझे 21 दिन तक लिखना है, भगवान मुझे एकदम मेरे साथ रहना, मुझे बनाए रखना, 21 दिन तक मैं लिख पाऊँ। होता क्या है, इस पे मॉर्निंग वाला लिख लेते हैं, नाइट वाला लिख लेते हैं, आफ्टरनून वाला कई बार स्किप होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए या तो आप फ़ोन में अलार्म लगा लो या एक टाइम बना लो कि मैं खाने से पहले करूँगा जो भी, बिफोर फूड। आफ्टर फूड भूल जाएंगे, बिफोर फूड, जैसे दवाई लेते हैं ना वैसे। और इसको कोई एक कॉपी बनाना है, एक पेज में बना लिया, लिख लिया, ऐसे नहीं करना है। इसकी एक कॉपी बना लीजिए क्योंकि 21 दिनों तक लिखना है और इसके लिए भी नंबरिंग पहले से डाल लेनी है और फिर करना है। 3 की नंबरिंग डाल ली, 6 की डाल ली, 9 की डाल ली। आप एक एफर्मेशन बना लिए, फिर आपको पता चल गया 2 लाइन लग रहा है, 3 लाइन लग रहा है, जो भी लग रहा है, फिर उस हिसाब से आप उसको, अभी ये 369 की प्रैक्टिस आप ग्रुप में भी कर सकते हो, जैसा कि हम लोग अपने घर में कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड कर रहा है और मेरा बेटा अर्चित, हम तीनों मिलकर एफर्मेशन कर रहे हैं। हम लोगों का गोल एक ही है, बट हमारे एफर्मेशंस अलग अलग है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मेरे को किस लाइन से फीलिंग आएगी वो मेरा एफर्मेशन है। चीज एक ही चाहिए बट उसको लिखने का तरीका हम तीनों का अलग अलग है। और फिर हम तीनों लिखने से क्या हो रहा है, एक दूसरे को याद भी दिला देते हैं। एफर्मेशन लिखने का 6 का टाइम हो गया है, 9 का टाइम हो गया है, 3 का टाइम हो गया है, ऐसा भी कर सकते हो आप। आपका कोई गोल बड़ा है, या अगर अपना अलग अलग गोल पे भी कर सकते हैं आप ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि सेम गोल होना जरूरी है।
अलग अलग गोल पर भी, बेटा का कुछ ड्रीम है, आपका कुछ ड्रीम है, हस्बैंड का कुछ ड्रीम है, तो तीनों अपने बात कर लिए कि चलो एक दूसरे को याद दिलाना है। स्किप नहीं होना चाहिए। आफ्टरनून में 1-2 घंटा टाइम इधर उधर हो गया ठीक है, लेकिन लिखिए जरूर, छोड़िए मत। और किसी भी चीज पर प्लीज 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 वहम मत डालिए, वहम बिल्कुल मत डालिएगा। छूट गया ठीक है, नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करिए। 2 बजे छूट गया, 4 बजे कर लीजिए। कोशिश करिए टाइम मेंटेन करने की, कोशिश करिए, ठीक है ना। मैम एक एग्जाम्पल दो ना, कैसे लिखने का तरीका। जैसे एफर्मेशंस लिखा था ना आपने, जैसे ट्रिपल नहीं, 5 में थैंक यू लिखा था, हाँ वैसे ही आपको एफर्मेशन बनाना है। जैसे हेल्थ के लिए अगर बनाना है तो थैंक यू बोलो। गॉड, आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, आई एम वेरी हैप्पी। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है आफ्टरनून का, यू चूज योर टाइम। क्वेश्चन आया है इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम, नहीं कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, यू चूज योर टाइम। लंच के पहले इसलिए बोला कि वो आपको याद दिला देगा, लंच करने के पहले आपको याद आ जाएगा हाँ मुझे लिखना है, इसलिए बोला। या आप एक अलार्म लगा लो, फिक्स टाइम हो तो बेटर है। 2 बजे किया, 3 बजे किया, 1 बजे किया, 1:30 बजे किया, 2:30 बजे किया, जब आपकी इच्छा। और पेन पेंसिल से ही लिखना है, कॉपी पे लिखना है, नोटबुक पे लिखना है, जर्नल में लिखना है, लैपटॉप पे नहीं लिखना है। क्योंकि जब आप लिखते हो हाथ से तो पांचों इंद्रियां काम करती है। लैपटॉप में सिर्फ टच कर रहे हो, लिखने में पांचों इंद्रियां काम करती है आपकी। ब्रेन भी काम कर रहा है, आंख भी काम कर रहा है, आप बोल के कर रहे हो तो जबान भी काम कर रही है, और बोल के कर रहे हो तो कान भी सुन रहा है, ठीक है ना। तो हो सके नहीं, लिख के ही करना है इसको, कॉपी पे नहीं, लैपटॉप पे या फोन पे नहीं करना है, राइट। और कोई क्वेश्चन? और आपको जो ये चाहिए, क्या बोलते हैं इसके, एग्जाम्पल्स इसके, वो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे कि कैसे कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन बीच में पूरी हो जाए तो क्या लिखना छोड़ दें? हाँ, छोड़ सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो पूरी 21 दिन आपने सोचा 21 दिन करना है, उसके बीच पूरी हो गई, तो थैंक यू गॉड, बहुत ग्रेटिट्यूड करके, भगवान का शुक्रिया करके, या जिस भी आप यूनिवर्स को, जिसको आप मानते हो उसका शुक्रिया करके उसको आप छोड़ दीजिए, दूसरा लिखने लग जाइए, एकदम छोड़ सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में होगा, शॉर्ट होगा। जैसे आई एम सो हैप्पी, आई एम रिसीविंग A+ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। आपकी डिजायर जो है ना, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि हाँ आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप क्या बोलोगे, ठीक है करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, इसमें को क्या आता जाता है, तो वो चीज़ पूरी नहीं होगी। आपकी डिजायर ऐसी होनी चाहिए जो आपको सचमुच चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। आपने अभी बोलिए। कहा आई एम सो हैप्पी आई एम रिसीविंग A+ इन ऑल माय सब्जेक्ट्स। अब व्हाट इज दिस? दिस इज एन एफर्मेशन की क्या? व्हाट इज इट? दिस इज अफर्मेशन। बट आई एम रिसीविंग A+, तो वो है ना कि आई ऑलरेडी एम, आपको मिल चुका है। हाँ, मतलब एफर्मेशन तो ये होता है ना कि आप मतलब ऑलरेडी यू हैव रिसीव्ड इट। हाँ नहीं, आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हाँ बना वही, सकते हो। ये वही प्रेजेंट मैं कंटिन्यूअस एक्चुअली। टेंस है, इसमें भी अच्छा, आप अफर्मेशन बना सकते हो। ओके ओके यस। ओके। हम्म। तो आप जितनी शिद्दत से चाहोगे तभी वो कायनात उस चीज को आप तक पहुंचाएगी, ठीक है। वही होता है व्हेन वी आर अफर्मिंग समथिंग, पर कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट हो जाता है, तो फिर वो वहीं रह जाता है। यस, उससे डाउट होने से क्या है,
जैसा होता है क्या है कि कोई चीज जमीन से ऐसे बीज बोया आपने, जमीन से एकदम अंकुर फूटने को है, पर आपका मन हो गया, आपने डाउट कर दिया, तो वो वापस नीचे चला जाता है। करेक्ट। आने थैंक यू। वाला आपके पास, बट वो चला जाता है वापस। तो डाउट नहीं करना है, थॉट पॉजिटिव रखनी है, और तीनों बार लिख के विजुअलाइज करिए, उसको सोचिए, अच्छी थॉट क्रिएट करिए। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, तो मज़ा आ रहा है, वाह मज़ा आ गया, मुझे तो ये चीज़ मिल गई, वाह मज़ा आ गया, मैं तो पतली हो गई, मुझे तो एल कपड़े आ रहे हैं, मैं तो मस्त एकदम लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। ठीक है ना? दो डाउट्स हो रहे हैं। हाँ बोलिए। एक डाउट है कि नोटबुक का क्या करना है, एक बार लिखना खत्म हो गया उसके बाद। एक बार लिखना खत्म हो गया, 369 वाला। हाँ, 369 वाला नोटबुक, जैसे 21 डेज का उन्होंने किया, 21 डेज का कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस नोटबुक को क्या करना है? नोटबुक को रखिए। देखिए उसके लिए वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना। अगर आपका मैनिफेस्टेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो जैसा हम लोग बहुत गंगा जी में बहाते बहुत चीज़ों को, तो आप वो भी कर सकते हो, या आप अपने पास रख सकते हो। इट्स ऑन यू, आपको क्या करने से फीलिंग अच्छी आती है। आप यदि गंगा जी में बहा रहे हो, आपको फीलिंग खराब आ रही है, तो मत करना। आपको रख के फीलिंग अच्छी आ रही है, तो आप उसको रखो। इट्स ऑन यू, ये अपनी चॉइस है, इसका कोई वैसे रूल नहीं है कि क्या करना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है, हम्म। उस तक पहुंचने के लिए मेरे को पता है कि 5 स्टेप्स है, हम्म। तो मैं 369 स्टेप बाय स्टेप करूं कि अल्टीमेट ड्रीम का 369 करूं? स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका बिलीफ बढ़ते जाएगा। आप 21 दिन करो पहले, 21 डेज फर्स्ट स्टेप के लिए, फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप के लिए, फिर वो हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप के लिए। हमेशा छोटे छोटे कदम लेना चाहिए, तो आपका बिलीफ जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? एंड ऑल्सो डू वी हैव टू डू ऑल दीज टेक्निक्स टुगेदर? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम टेक्निक्स टुगेदर नहीं करना है। आपको जिसमें फीलिंग आती हो, आपको वो वाली टेक्निक करनी है। आप 369 भी कर सकते हो, 555 भी कर सकते हो, एफर्मेशन, मिक्स एफर्मेशन भी कर सकते हो, एक एफर्मेशन को भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आपको फीलिंग, मेन इम्पॉर्टेंट इज फीलिंग। यूनिवर्स जो है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, फ्रेंच, कोई लैंग्वेज नहीं समझती। यूनिवर्स कौन सा लैंग्वेज समझता है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी की, फीलिंग की, एनर्जी की। तो आप कैसी, आपको क्या करके अच्छी फीलिंग आ रही है, वो वाली टेक्निक आप करना। सारी सीख लीजिए, फिर आपको जो टेक्निक अच्छी लगे वो आप करना। हेलो मैम। यस। मैंने ऐसा आपको पूछा ना कि मेरा बेटा मैजिक बुक मिलियनेयर करता है, तो पूरा परिवार के लिखना है तो लिखना है क्या कि मेरा मैजिक बुक मिलियनेयर करता है? आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। जागृति जी की हेलो। आवाज कट रही है। जागृति जी, आप अपना डाउट व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज देना, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेटवर्क का इशू है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और आपकी जो भी विश है, जो भी एफर्मेशन है, लिख के सरेंडर कर देना। ठीक है? एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आया है कि एक हाँ। दिन अगर मिस हो जाए तो फिर क्या शुरू से स्टार्ट करें कि कंटिन्यू करें कि क्या करें? मिस होने आ, से फिर गिल्ट हो जाता है ना। हाँ, मिस होने से होता है। एक्चुअली रूल के हिसाब से स्टार्ट शुरू से करना है, बट नाउ इट्स ऑन यू, आप कैसे करना चाहो। लिखना मत छोड़ना, लेकिन लिखना, अगर एक दिन मिस हो गया, इसका रूल तो यही है, अगर मिस हो गया तो फिर से करो। कि मिस होने का मतलब है आपका वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है। जो चीज़ आपके जहन में सुबह शाम रात है, वो बात आप कैसे भूल सकते हो? लिखना है उसको सिर्फ, तो आप भूल कैसे सकते हो उस चीज़ को?
उसका मतलब वो आपकी शिद्दत नहीं है उस चीज़ में, आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, आप उसमें चांस ले रहे हो, ठीक है मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, वो वाली बात है। तो टेक्निक का रूल तो यही है कि मिस हो जाए तो शुरू से करना है, बट हार मत मानिए, करिए उसको। मिस भी हो गया करिए, मैं पर्सनली बोलूँगी करिए। ओके, और इसके पीछे साइंस क्या है 369 के पीछे? एक तो रिपीटेशन वाला साइंस है ही, एक हम लोग सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है मॉर्निंग में उठते ही, और रात को जो हम अपने माइंड को बोल के सोते हैं वो उस तक पहुंचता है। तो ये दोनों काम हम लोग कर रहे हैं इस टेक्निक में, और दिन में भी एक बार कर रहे हैं, खुद को याद दिलाने के लिए कि क्या एक्शन करे उसके प्रति। जो भी आप लिख रहे हो सिर्फ लिखने से नहीं होता, एक्शन भी करना ज़रूरी है। जो भी ड्रीम चाहते हो उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी है ना। वेट लॉस करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना, डाइट करना, सब ज़रूरी है ना, कि बस खाली 369 लिखने से वेट लॉस हो जाएगा। तो आपको एक्शन करने के लिए यूनिवर्स प्रेरित करेगी, आसपास की प्रकृति आपको प्रेरित करेगी, डाइटिंग करने के लिए प्रेरित करेगी। तो उस समय करना है उसको, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लो और करना है उस चीज़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन है? नहीं तो नेक्स्ट टेक्निक पे चले हम लोग। अब छोटी छोटी 2 टेक्निक कर लेते हैं। होपोनोपोनो कल कर लेंगे, ठीक 10 ठीक बज गई है। दूसरा छोटा टेक्निक निकालो कोई। ग्रैटिट्यूड जार। जो भी हम लोग टेक्निक कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अपने फीलिंग को अच्छी करने के लिए। ग्रैटिट्यूड जार क्या है? आप अपने फैमिली में, घर में एक जार बना लो, नॉर्मल सा कोई भी कांच का जार ले लो। उसमें सबको, घर में जितने भी मेंबर है, जो आपकी बात मानते हो या जो इस पे ट्रस्ट करते हो, और नहीं करते हो तो आप अकेले करिए। उसमें दिन भर में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, वो एक चीज़ लिख के डाल दीजिए। और हफ्ते में या 10 दिन में और 15 दिन में उनको पढ़िए, आपकी फीलिंग बहुत 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 अच्छी होगी। श्रावणी जी का क्या क्वेश्चन है? अर्चित जी। रावनी जी का क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी आर प्रैक्टिसिंग दीज टेक्निक्स एवरी डे बट फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स केम ऑन, so should we practice this technique to change the result? आधा पढ़, जिस आधा वो दिखाई दे रहा मुझे। वो बोलना चाह रही हैं कि वो कोई चीज के लिए वो लिख रही हैं, हम्म जिसका कोई कोई एक ऐसे एग्जाम का, अपने ले लेते हैं हम्म कि वो रिजल्ट के लिए लिख रहे हैं। हम्म तो वो रिजल्ट के लिए लिख रहे हैं, अब रिजल्ट निकल गया ऑलरेडी। उसके बाद हम्म मतलब मिड वे, हम्म 21 दिन का, 10 दिन बाद रिजल्ट निकल गया। हाँ हाँ। तो उसके बाद लिखना कंटिन्यू करने का कोई सेंस है कि बस? नहीं, छोड़ देंगे उसके बाद। वो रिजल्ट कहा ना मैंने, जिसका कंप्लीट हो गया तो वो छोड़ देंगे। और जिसको पता है कि 10 दिन बाद ही रिजल्ट निकलने वाला है तो वो 55/5 वाली टेक्निक करे। और प्लस अगर उनका एक्चुअल में एग्जाम अच्छा गया, हम एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक्चुअल में एग्जाम अच्छा गया है हम्म तो ही वो ये चीज लिखेंगे, क्योंकि नहीं तो उनका अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आए हैं, सिर्फ राम लिख के आ गए, और यहाँ पर उनका बिलीफ सिस्टम ही अग्री नहीं करेगा, चाहे वो 369 कर ले, चाहे वो 555 कर ले, तो यस उनका वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। यस। हाँ, क्वेश्चन आया है कि जार में एक ही डालना है, ग्रेटिट्यूड जार में एक ही ग्रेटिट्यूड डालना है, एक ही चीज़ डालनी है या ज़्यादा भी डाल सकते हैं? मिनिमम एक डालना है, ज़्यादा डालिए बहुत अच्छा है। आप मंथ एंड में या वीकेंड में, आप अकेले डाल रहे हो तो मंथ एंड में पढ़ना, आप घर में सब डाल रहे हैं तो वीकली पढ़ना, सबके मज़ा आएगा, फीलिंग अच्छी होगी,
अल्टीमेट करना क्या है, हम लोगों को फीलिंग अच्छी लानी है। फीलिंग अच्छी लाने के लिए ही ये टेक्निक्स है। फीलिंग जैसे ही अच्छी होगी, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में वो हमें मिल जाएगा। इसके लिए सबका ड्रीम होना भी ज़रूरी है। छोटा से छोटा ड्रीम भी हो सकता है। मुझे अपनी एक फ्रेंड के साथ एक कैफ़े में जाना है, ये भी आपकी एक ड्रीम हो सकती है। तो ड्रीम होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, और कुछ? ये ग्रेटिट्यूड जार क्लियर है, वेरी इजी। अब है ग्रेटिट्यूड जर्नल, कर लें अर्चित। ग्रेटिट्यूड जर्नल जिन्होंने भी मैजिक बुक की है वो सब इससे वाकिफ़ है। ग्रेटिट्यूड जर्नल कि रोज़ आपको लिखना है कि क्यों आप ग्रेटफुल हैं, किस चीज़ के लिए। डेली 5 ऐसे चीज़ों के लिए आपको लिखना है जिनके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल हैं। और ये भी मॉर्निंग करने का एक्सरसाइज है। इसके लिए आप अलग से एक बुक बनाओगे। आप क्यों ग्रेटफुल है इसके साथ ये लिखना है। जैसे मान लीजिए आप हवा के लिए ग्रेटफुल हो, या पानी के लिए ग्रेटफुल हो, या अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हो, या बच्चे के लिए हो, या लैपटॉप के लिए हो, हाथ के लिए हो, आँख के लिए हो, जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, रीजनिंग लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीज़न लिखने से फीलिंग आती है। ठीक है, कोई भी टेक्निक आप कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखना है कि उसमें फीलिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है, सारिका जी का क्वेश्चन है, बोलिए सारिका जी क्या पूछना चाह रही हैं? दीदी जैसे आपने ग्रैटिट्यूड जार के लिए बोला ना, तो उसमें जैसे बेसिकली हम मैजिक मेरा पहले किया हुआ है, तो हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए उसमें हम लोग थैंक यू और ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो जैसे कि आज मेरा एसी अच्छा वर्क कर रहा है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड। आज वेदर अच्छा है इन तो उसमें जो ग्रैटिट्यूड जार हम लोग करेंगे, उसमें बेसिक चीजों को छोड़ के उस दिन जो एक्सक्लूसिव कुछ हुआ है वो लिखना है, कि मतलब अगर नॉर्मल एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव वाला लिखना है। एक्सक्लूसिव अगर कुछ आपको लगता है नहीं हुआ, तो दिन भर में जो भी आपको एक चीज अच्छी लगी, जैसा मैजिक स्टोन प्रैक्टिस के साथ करते थे ना मैजिक बुक में, वैसा कुछ भी दिन भर में जो आपको अच्छा लगा हो वो आप लिख के डाल दो। ट्राई करें आपके दिन भर में कोई बहुत एक्साइटिंग चीज हुई है उसके लिए लिखना। कोई दोस्त के साथ मिले, कोई दोस्त के साथ मिले, आपको बहुत मजा आया, या आपने कोई ऐसी चीज खरीदी जो आपको बहुत अच्छा लगा, या आप कोई ऐसी जगह देखने गए, या आपका कोई फॉरेन टूर का टिकट बन गया, या आपका कोई मनी ऐसा था जो आने अटका हुआ था आ गया। राइट, तो आप जो मतलब भी बेसिक जो डेली होता है उससे जो भी हटके वो हम ग्रैटिट्यूड जार में डाल सकते डाल हैं। सकते हैं। और अगर कुछ नहीं मिले, डालना जरूर है डेली, तो जो बेसिक है उसमें जो सबसे अच्छा लगा आपको, बेसिक में जो सबसे अच्छा लगा वो डाल दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सरिता, सारिका जी। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? ग्रेटिट्यूड ये जर्नल सबको क्लियर है? हाँ जागृति जी, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी। सबको क्लियर है ग्रेटिट्यूड जर्नल उसमें कैसे लिखना है? कोई एक जन बताए, सब मैजिशियंस है यहाँ, बताए एक जन, कोई भी, सबने मैजिक क्लास की हुई है, बताए कोई एक जन। कौन हैंड रेज करेगा, कौन शेयर करेगा, बोलिए। मैम मैं शेयर करूं? हाँ बोलिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर माई AC is working very nicely. हाँ, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, हाँ, AC is working very nicely जिसकी वजह से मेरा रूम बहुत अच्छी तरह ठंडा हो रहा है। रूम ठंडा हो रहा है, और उसकी वजह से जो गर्मी आपको लगती है, गर्मी वो से आपको राहत मिल रही है। राइट, गर्मी से राहत मिल रही है। राइट, एक्चुअल रीजनिंग ये है कि आपको एसी अच्छी हो गई, उस वजह से ठंडी कूलिंग अच्छी हो रही है, तो आपको एसी से, गर्मी से राहत मिल रही है। हाँ हाँ, तो ये हो गया ग्रेटिट्यूड। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए, अपने 5 एलिमेंट्स है हमारे, धरती, हवा, पानी, आग, स्काई, उन सब के लिए
किसी भी चीज के लिए आप लिख सकते हो। डेली 5 ग्रेटिट्यूड, रोज 5। ये भी एक टेक्निक है, इससे फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसा मैजिक बुक करके हुआ था ना, इससे फीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हैप्पी मोड में रहने लगते हैं, और फीलिंग अच्छी होते ही हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। जैसा हम चाहते हैं वो चीज़ हम मैनिफेस्ट करने लगते हैं। ठीक है ना? तो आज का हम सबका होमवर्क है, सबसे पहले तो अपना ड्रीम लिखिए। यस, वी विल स्टार्ट मैजिक बुक रीडिंग ऑल्सो। थैंक यू रितु बगरिया जी। तो सबसे पहले हम लोगों को ड्रीम लिखना है। अपना ड्रीम लिखिए, आप लोगों का 5, 7, 10 जो भी आपका ड्रीम है वो लिखिए। फिर आप एफर्मेशन बनाइए, एक कोई भी एक एफर्मेशन जो आप चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में चाहते हैं, जो आपने ड्रीम बनाए हैं उसमें से चूज करके एक एफर्मेशन बनाइए। ठीक है? फिर उसको आप आज की जो 5 टेक्निक सीखी है हमने, क्या क्या सीखी है? एफर्मेशन, 555, 369, ग्रैटिट्यूड जर्नल और ग्रैटिट्यूड जार। ठीक है? इसमें से आपको कौन सी करके फीलिंग अच्छी आती है वो वाला आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। बोलो अर्चित, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? 17 सेकेंड ऑल्सो, 17 सेकेंड वाला जो है, हम वो बोल रहे हैं कि 17 सेकेंड का भी एक टेक्निक था जो आज शेयर हुआ। हाँ, वो 369 के साथ मर्ज है। ठीक है? वो जो आप 369 कर रहे हैं तो उसमें आपका एफर्मेशन जो आप 3 बार भी लिखते हो एक ही एफर्मेशन को, 17 सेकेंड से ज़्यादा ही लग जाते हैं। उसमें 17 सेकेंड्स तक आपकी फीलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतने कंसंट्रेशन होना चाहिए, ताकि वो आप यूनिवर्स तक पहुंचा सको, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सको। ठीक है? थैंक यू। और कोई क्वेश्चन या शेयरिंग कुछ भी होगा वो कल करेंगे। अपना होमवर्क सब करें, ड्रीम लिखें, एफर्मेशन बनाएं, बिलीफ सिस्टम खोजें, अपना क्या बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोक रही है जीवन में आगे बढ़ने से। हमारे बिलीफ सिस्टम्स हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक कल यू। मिलते हैं 9 बजे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू।